जी नमस्कार। मैं फेसबुक के माध्यम से नवरात्रि व्रत, सूर्य षष्ठी व्रत और रामनवमी के ठीक पहले कुछ सनातन के बारे में आप लोगों से परिचर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, सनातन धर्म एक इतना बेहतरीन धर्म है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म में जन्म हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तो यह है कि इस धर्म के लोग जब इस शरीर का परित्याग करते हैं तो इन्हें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो कैसे? क्योंकि इनके शरीर को, सनातन धर्म के लोगों के शरीर में कीड़े नहीं पड़ते, न ये सड़ते हैं, न ये गलते हैं, न कोई जीव जंतु खाता है और न ही ये प्रकृति में अपने अवशिष्ट को छोड़ते हैं, बल्कि सभी सनातन धर्म के लोगों को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो ये अधम शरीर है, इसका नाश होगा, लेकिन जिन पंच तत्वों से बना है उन्हें धूप से, घी से, कपूर से और राम नाम के जयकारे में समाप्त कर दिया जाता है, प्रकृति में मिला दी जाती है। हम लोग भाग्यशाली है कि उस सनातन में जन्म हुआ है। और इसकी और एक खूबसूरती कि हमारे इस सनातन को मिटाने के लिए ईरानियों ने प्रयास किया, दरवहू ने, शकों ने प्रयास किया, कुषाणों ने प्रयास किया, पहल्लवों ने प्रयास किया, पार्थियनों ने प्रयास किया, हूनों ने प्रयास किया, मुसलमानों ने प्रयास किया। हमारे इस देश की खूबसूरती को पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, स्पेनिश लोगों ने, यहाँ तक कि अगर प्राचीन काल में देखे तो लंकाधिपति रावण ने भी इस खूबसूरती को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन इस सनातन में कुछ है, कुछ शक्ति है कि राक्षसों के आक्रमण के बावजूद भी हमारा सनातन मजबूत है। और आज इसके सुगंध न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में फैलने जा रहा है। हमारे साथ तलवार के जोर पर जो मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे मूर्तियों को तोड़कर, उनको पत्थर की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे मूर्तियों को तोड़कर, मूर्ति नहीं बल्कि हमारे आस्थाओं को समाप्त करके मक्का में भेजा गया। अफगानिस्तान के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर जड़ा गया, गोमांस तौलने के लिए उसका प्रयोग किया गया। मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई, हिंदुओं को ऊंच नीच करके लड़ाया गया, छुआछूत विकसित की गई, इतिहास से खेला गया, हमारे संस्कृति से खेली गई, हमारे आस्था और उपासना गृहों को मिटाने का प्रयास किया गया। अगर ऋग्वेद को पलटकर देखें तो उसमें लिखा है कि गार्गी, विश्वारा, लोपामुद्रा, भद्रकक्षा, ये सब विदुषी महिलाएं थी। 16 वर्ष से कम उम्र के कन्या के विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन विदेशी अत्याचारियों के आक्रमण से
बाल विवाह के लिए हम लोग बाध्य हुए। इन लोगों के तलवार के जोर से हम लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति से हमारे अंदर जो ताकत थी कमजोर हुआ और आज भारत के कई टुकड़े हो चुके। अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारा ही क्षेत्र बांग्लादेश है, भले ही पाकिस्तान से अलग हटा है लेकिन मेरा ही क्षेत्र है। अगर और प्राचीनता में जाएं तो भूटान हमारा था, तिब्बत हमारा था, नेपाल हमारा था। हमने कितना खोया है। फिर ये हमारे देश में कुछ ऐसे ही लोग इस सूचना तकनीक का मिसयूज करके हमें तोड़ रहे हैं। ये कुछ विदेशी राक्षस जो इस देश में पनाह पा लिए हैं, वे अलग अलग जातियों के आईडी बना लिए हैं। कुछ आईडी बना लिए हैं शेड्यूल कास्ट नाम से, जय भीम नाम से। कुछ आईडी बना लिए हैं क्षत्रिय राजपूत नाम का, कुछ आईडी बना लिए हैं जादव नाम का, कुछ आईडी बना लिए हैं भूमिहार नाम का, कुछ आईडी बना लिए हैं अलग अलग कास्ट का। और सनातन के लोगों को फेसबुक पर तरह तरह की बातें लिखकर कमेंट करके लड़ा रहे हैं। ये दूर दराज से इन लोगों को आसानी से चिप मिल जा रहा है। ये गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं और भारत के जो इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी संस्कृति है उसको तार तार कर रहे हैं। इन विदेशी आक्रांताओं के तलवार के जोर पर बढ़ रहे राजनीतिक धार्मिक षड्यंत्र को रोकने का काम किसी ने किया तो वो सनातन के लोगों ने किया, भारत के संस्कृति के लोगों ने किया। लेकिन अब ये समझ गए हैं कि विस्तार उनका रुक चुका है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई विदेशी धर्म के हो, भारत के लोगों ने लगाम लगा दिया है। अब सभी विदेशी मिलकर ये चाहते हैं कि हिंदुओं को ही, सनातनियों को ही आपस में लड़ाए और हम लोग उनके बातों में बहक रहे हैं। वो फंड कर रहे हैं पवन सिंह जैसे गायक को, खेसारी लाल जैसे गायक को, या फिर उनके प्रमोट करने वाले लोगों को। हमारे सनातन में कोई जात पात नहीं होता, ये तो एक पहचान है। लेकिन सनातन में सभी को बराबरी का दर्जा है, सबको बराबरी का सम्मान है, सबकी आवश्यकता है। फिर ये कौन है जो लड़ा रहा है हम लोगों को? तो वे वही है जिनकी अब तलवारों में तो दम नहीं है, षड्यंत्रों में दम जरूर है और हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमें बड़ी सावधानी से, बड़ी चालाकी से इस सूचना तकनीक में जो अलग अलग आईडी टाइटल लगाकर बनाकर आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे माइंड को तोड़ रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं, ऊंच नीच में बांट रहे हैं। बंटना नहीं है। सनातन एक था, एक है, एक रहना चाहिए। ये आपके हाथों में है। अपने लोगों को बर्दाश्त करना सीखिए। अगर कोई गलत भी लिख दे रहा है, समझिए आपका भाई है, आपका पुत्र है, आपका साथी है। कोई गलत संकेत भी कर रहा है, हम अपने हैं, बातचीत से सुलझा लेंगे, विवाद पैदा नहीं करेंगे। क्योंकि आज सनातन मजबूत की ओर बढ़ रहा है। पुनः हम उनके एक एक हिसाब का जवाब देने की ओर है। एक ध्यान रखिएगा, जहां जहां उनकी कब्जा है, सब पर सनातन की कब्जा सुनिश्चित होने जा रही है और इससे सबको फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। हम पाकिस्तान भी अपने अंदर लेंगे, अफगानिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। इस मुहिम पर चल पड़े हैं हम लोग। अनजाने में मैं नहीं बोलता हूं, ना बोल रहा हूं।
हर जगह सनातन का सत्ता होगा, हर सनातनियों का विकास होगा, इसलिए टूटिए मत। दूध जब खौलने लगता है, बर्तन से बाहर आने लगता है, हमें थोड़ी आंच धीमी कर कर फिर खौलाना चाहिए, न कि गिरने देना चाहिए, न बंद हो जाना चाहिए। सनातन एक जबरदस्त मजबूती की ओर अग्रसरित है, अतः सब सहयोग करें इसमें। अभी ये 3 त्योहार है, सूर्य षष्ठी व्रत, इसमें भी मिलजुल कर हम सब मनाएं। रामनवमी है, इसकी पूजा होने जा रही है। छपरा में उनकी एक बहुत बड़ा रथ निकलता है, उस रथ में हम सब लोग भाग लें शालीनता से। हम कोई उत्पात नहीं मचाएंगे, लेकिन ये दिखा देंगे कि विश्व के इस ब्रह्मांड के देवताओं के वंशज कोई अगर निवास करता है तो वो केवल सनातन धर्म में निवास करता है। हम उन राक्षसों की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी को नहीं मानते, उनके अंदर न भावना है, न उनके अंदर आत्माएं हैं, न वो मनुष्यता को महत्व देते हैं, और वे न तो बच्चों को मदद करते हैं, न बूढ़े को मदद करते हैं, न महिलाओं को सहयोग करते हैं, न अपंगों को मदद करते हैं। बस तलवार की भाषा समझते हैं, और तलवार की भाषा तो मगरमच्छ में होती है, शक्ति की भाषा तो अज्ञानियों में होता है, जानवरों में होता है। मनुष्य तो त्याग की प्रतिमूर्ति है, देवताओं का अंश है, देवताओं का स्वरूप है। तो ये 3 त्योहार आपके सामने हैं, जो इधर आने वाले 2-3 दिनों में सभी त्योहार अपने पूर्णता को प्राप्त करेगा। आज खरना है, कल पहला अर्घ है, परसों जो है आपके दूसरे अर्घ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके घर छठ नहीं हो रहा है उनके घर भी प्रसाद पहुंचाया जाए, और सभी सनातनियों को एकदम दिल से छठी मैया को याद किया जाए, सबको मां का आशीर्वाद मिले, क्योंकि छठी मैया बहुत शक्तिशाली है और उनमें सभी शक्तियां समाहित है। ठीक इसी तरीके से रामनवमी भी आ रहा है, उस रामनवमी को भी हम मनाएंगे, और फिर इधर चैत्र नवरात्रा भी चल रहा है, ये भी रामनवमी को पूर्ण होगा। इसको हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, इसमें अपने लोगों को जोड़ के रखेंगे, अपनी एक विश्व को पहचान देंगे कि भारतीय संस्कृति ने लगाम लगा दिया है उन राक्षसों के व्यवहार पर, उन तलवारों पर, उन अत्याचार पर, उन व्यभिचार पर, और आगे हमारी जो जो चीजें ली गई है सब वापस लेंगे हम। उनकी नियति है कि सनातन लोगों के पास बहुत कुछ है, इन्हें जात पात में तोड़ दो, इन्हें ऊंच नीच में तोड़ दो, इन्हें कमजोर कर दो, तो दुनिया के सबसे पवित्र नदी गंगा पर अधिकार हो जाएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला हिमालय और एवरेस्ट पर कब्जा हो जाएगा। इसी ढंग से एक बृहद विश्व के विशालतम मैदान, यही है भारत का, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा पर कब्जा हो जाएगा। ये वैसा नियति लेकर चलते हैं, लेकिन हम उनके मनसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किया है, हमारे माताओं ने जौहर करके अपने सतीत्व की रक्षा की है, अग्नि को अपने गले लगा लिया, छोटे छोटे मासूम बच्चे आग में समाहित हो गए, बच्चियां समाहित हो गई, हमारी बहनें, हमारी माताएं अग्नि के हवाले हो गई। हमारे वीर पुरुषों ने युद्ध के मैदान में पीछे नहीं मुड़ा, भले विश्वासघाती पीछे से भी हमला किया था। बाबर के बारे में अब पढ़े होंगे तो लगमा पद्धति वही है, घात करके पीछे से वार करो और मार डालो। फिर भी हमारे देश के वीर पीछे नहीं मुड़े, मृत्यु को स्वीकार किए। जब इतनी युद्ध करके हमारे देश के लोगों ने सनातन की संस्कृति को जब बचा कर लाया है, इस उम्मीद से कि जो हमारे बच्चे आएंगे वो आपस में नहीं टूटेंगे, एकताबद्ध रहेंगे, इस देश की संस्कृति को विश्व की संस्कृति बनाएंगे। और टूट भी नहीं रहे हैं, ये तोड़ने की चालाकी कर रहे हैं गलत आईडी बनाकर पोस्ट करने वाले लोग। तरह तरह के
बातों और विचारों में जोर देने वाले लोग, आप माइनस प्लस करना सीखो। हमारे सनातन संस्कृति में कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को नीच माना जाए, किसी को ऊंच माना जाए, किसी को छूत माना जाए, किसी को अछूत माना जाए। आप उठाकर देख लो, सब बराबर है। तो सनातन को हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर बचाया है और हमारे लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, जनता ने, किसानों ने, सैनिकों ने, मजदूरों ने, श्रमिकों ने, हमारे घर परिवार ने, सबने मिलकर इतनी खूबसूरत स्वरूप अभी भी बरकरार रखी है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब इसे घर से निकले, आधुनिक विकसित न बने, आर्टिफिशियल विकसित बनकर। मैं जब इतने रुद्राक्ष पहनता हूं ना, तो कई लोग कहते हैं क्यों रुद्राक्ष पहनते हैं आप इतना सर, क्या आप पोकपंथी हैं? हमको कहते हैं क्या आप कर्महीन हैं? क्या आप अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते? क्या आप केवल भाग्य पर विश्वास करते हैं? पता है, ऐसे लोगों को मैं चाय पिलाकर भी भगा देता हूं। कुछ लोग तो चाय पीने बैठे होते, पूछे सर इतना रुद्राक्ष आप क्यों पहने हैं? अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, आप यहां से जाइए। मैं उनको भगा देता हूं बिल्कुल। आप मेरे इस भोले बाबा के प्रसाद को कहोगे कि ये काष्ठ क्यों धारण किए हैं, ये भोले बाबा के अक्ष से बने हुए महान शक्ति के बीज को तुम कहोगे ये क्या है, ये चंदन क्या है, ये कान में ये क्यों लगाए हुए हैं, ये माला क्यों पहने हुए हैं, तुम्हें क्या पता राक्षस धारण नहीं करते। ये सब जो देवताओं का अंश है और हम लोग उनके बच्चे हैं, क्यों नहीं धारण करें बताओ? कर्म भी करते हैं और मानवता को भी जानते हैं कि क्या होता है। तो इस तरीके से बड़ी गर्व से हम सब कहें कि भाई इस विश्व की अगर कोई देवताओं के वंशज है तो वो सनातनी है, इन्हें पूर्ण मोक्ष मिलता है। और आने वाले समय में मैं बिल्कुल होशो हवास में कहने जा रहा हूं कि कुछ धीमा जरूर सनातन पर गया था। षड्यंत्र में तो सत्य थोड़ा परेशान हो ही जाता है, लेकिन जीत सत्य की होती है। कुछ लोग जो भटक गए हैं वो लोग भी आ जाएंगे, वो लोग भी सनातन को सहयोग करेंगे। जो दूसरे धर्म में हमारे भारतीय भी चले गए हैं, उनके पूर्वज बहुत परेशान थे, बहुत कष्ट झेल कर वो दूसरे धर्म को स्वीकार किए। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों को कितना सताया था विदेशी आक्रांताओं ने, कितना कोड़ा बरसाया था, कितनी तलवार बरसाई थी, उनके बहु बेटियों के साथ क्या किया था। ये सारे कष्ट उनको पता है, इतिहास ढंग से अगर पढ़ें तो वो जानते हैं कि वो भी एक दिन सनातनी हो जाएंगे और पूरे विश्व धीरे धीरे सनातन की ओर बढ़ेगा। क्योंकि इससे महत्वपूर्ण, इससे विकसित, इससे अधिक मानवीय, अधिक सत्यवादी, अधिक सेवक धर्म कोई संसार में न है। और अगर कोई हुआ भी तो इसका अनुसरण ही करके होगा। इसलिए हम लोग बड़ी गर्व के साथ 3 त्योहार हमारे इस चैत्र शुक्ल पक्ष में चल रहा है, इन्हें मनाएं, वहां उपस्थित हो। और कोई भी पूछे, एक बहुत बड़े अधिकारी हमसे पूछे थे, पटना की बात है, पूरे बिहार लेवल के अधिकारी थे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों धारण किए हुए हैं। मैंने कहा सर आपसे बात करके मुझे बेकार लग रहा है। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आप जो बने हो, तुम्हारी सांसें कौन चला रहा है, तुम्हारी आंखों में ऊर्जा कौन दिया है? तुम्हारे जवान अपनी मम्मी से बात करके देखो, तुम्हारी माँ भी बहुत तपस्या की होगी तब आज इतना बड़ा अधिकारी है। और जब माँ जिस कर्म को कर रही है वो कर्म गलत हो गया। अगर तुम्हारी माँ कर्म की और वो कर्म अगर गलत है तो माँ को गलत मान रहे हो, और जिसकी माँ गलत हो उसका पुत्र कैसे गलत होगा? अधिकारी अभी खिसलाता है कि मैं बाहर निकल गया कि कुछ कर सकता था, मुझे बुलवाया अंदर आओ। बड़ी हिम्मत बढ़ी मुझे कि आप इतना अच्छा जवाब दिए हो। ठंडा मंगाया, चाय पिलाया। मैं ठंडा तो नहीं पिया लेकिन चाय पिया, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा तकलीफ था। और बहुत खुश हुआ, बोला कि ऐसे हिम्मत वालों की जरूरत है। हम लोग आईएएस हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि विभाग में अपने धर्म के, अपने माता पिता के आचरणों को प्रदर्शित कर पाए। आप इतने बारीकी से कहे हैं, मुझे अच्छा लगा है।
आपका कौन सा काम है? हमने कहा नहीं सर, धर्म को सामने लाकर आपसे काम करवाऊंगा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे आत्मा को जगा दिया है आपने। और फिर उन्होंने मेरा काम उसी क्षण निपटा दिया। हिम्मत रखिए आप सब, थोड़ा भी मत घबराइए, चंदन लगाने से घबराइए मत एकदम। ये इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं होता, इस रुद्राक्ष से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है संसार में। सबके भाग्य में नहीं है रुद्राक्ष धारण करे। स्वयं माता पार्वती भी शिव से कहती थी कि प्रभु मुझे कुछ रुद्राक्ष दे देते, स्वयं शंकर से मांग करती थी। तो इतने अच्छे चीज हैं ये सनातन। आप लगता है करोड़ों करोड़ों जन्मों में अच्छा कर्म किए हैं कि सनातन में जन्मे हैं। और जो भी सनातन का विरोध कर रहा है उनके पूर्वज जरूर राक्षस कुल के होंगे जो सनातन का विरोध करता है। तो देवता के कुल में जन्म लेकर आप इसे समाज में नहीं प्रकट करते हैं तो कैसे एकता होगी? देखे होंगे बाबा धाम जब जाते हैं और अगर कोई बोल बम नहीं बोलता है तो दूसरा कंवरिया क्या कहता है? बोल कंवरिया, बोल बम। फिर भी नहीं बोलता है तो कहते हैं गुंगा बम, बोल बम। गुंगा बम कहते हैं, चुप्पा बम, बोल बम। और चुप्पा बम में भी जान आ जाती है और 100 किलोमीटर से अधिक वो उसी आवाज पर निकल जाता है। तो आप भी अगर ऐसे कहो लोगों से कि चुप्पा बम, चुप्पा हिंदू, डरपोक हिंदू, लजकोकर सनातनी, तो मुझे विश्वास है कि आज सभी सनातन के लोग अपने इस अच्छे हमारे पूर्वजों के, ऋषियों के, मुनियों के तपस्या को बड़ी गर्व के साथ जो है सामने लाएंगे। और उससे केवल सनातन को फायदा नहीं होने वाला है, सनातन तो दुनिया का श्रेष्ठतम है ही धर्म। सभी अन्य धर्म भी देखा देखी नकल करेंगे और वो भी लाभ में चले जाएंगे। तो सनातन इसलिए नहीं बना है कि केवल अपना लाभ उठाए, बल्कि इसलिए बना है कि दूसरे जो भटक गए हैं, जो ईसाई की तरफ चले गए हैं या अन्य धर्मों की तरफ चले गए हैं, वो भी सनातन धीरे धीरे स्वीकार करें। क्योंकि वास्तविक मोक्ष उन्हें तभी मिलेगी, वास्तविक सुख उन्हें तभी मिलेगी, वास्तविक विकास उन लोगों का तब होगा जब वो सनातन को स्वीकार करेंगे। तो उन भटके हुए लोगों को आप जब तक सही दिशा में चलकर खूब मेहनत करके, खूब विकास करके अपनी वजूद को जो पूर्वजों ने न केवल श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचाया है बल्कि एक खास पहचान दी है और विश्व के सारे धर्म भारत पर जोर लगा दिया। अब देखे अरब के सारे धर्म समाप्त हो गए सिवाय इस्लाम के, यूरोप के सारे धर्म पूर्व के समाप्त हो गए सिवाय क्रिश्चियनिटी के, अमेरिका के सारे धर्म समाप्त हो गए सिवाय क्रिश्चियनिटी के, ईसाई के। लेकिन हमारे इस धरती पर सनातन आज भी ठीक है, पहले भी ठीक था और आगे तो खैर विश्व को एक उदाहरण देगा। ये नहीं कि मैं सनातनी हूं तो कह रहा हूं, बड़ी गहन इसके बारे में अनुभव है और मैं जानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि समस्त विश्व अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए सनातन को ही स्वीकार करेगा। क्योंकि सनातन के अलावा अन्य सभी धर्म भ्रमित धर्म है, भटके धर्म है, स्वार्थी धर्म है, जो जीवों को मारता है, खाता है, अत्याचार करता, अपने में लड़ता है, मानवता को भूल गया है, कल्याण को भूल गया है, दान दक्षिणा को भूल गया है। तो वैसे सभी धर्मों को एक न एक दिन सनातन में आना होगा। इसलिए इस सनातन के जो खूबसूरती है उसको धारण करें, उसके साथ चलें, इससे थोड़ा भी आप मुंह न मोड़ें, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ न था, न है, न होगा। और देखेंगे विश्व अनुसरण करना शुरू कर दिया है और विश्व अनुसरण करेगा। हमारे धर्म में स्पष्टतः संविधान भी लिखने वालों ने क्या लिखा देखे होंगे, हम भारत के लोग, इसी शब्द से शुरू हुआ। और 25 में भी क्या लिखा गया है, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता। भाग 3 जो मूल अधिकार है, धर्म का आचरण करो। सब कर रहे हैं अपने अपने खराब खराब का,
और आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम हो, इस ब्रह्मांड के देवता के स्वरूप हो आप सब, आप क्यों नहीं आचरण करते हो? आपको तो सीधे मोक्ष मिलती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप इस चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी में इस तरीके से हम मनाएं, प्रभु को इस तरीके से याद करें, छठी मैया को इस तरीके से याद करें कि पूरा ब्रह्मांड देखकर समझे कि हमें इधर आना चाहिए। और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तलवार के कारण कुछ भटक गए, कुछ धन के कारण भटक गए, कुछ लालच के कारण भटक गए, वो सब अब सनातन की खूबसूरती और सुगंध की तरफ आ रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करने के साथ आप लोगों को प्रार्थना करने आया हूं। खरी परिचय कर लूं थोड़ा सा, हमारे कौन कौन से मित्र देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रजनीश भास्कर जी हैं, आपको नमस्कार। धर्मेंद्र राय जी, आपको भी आशीर्वाद, आप तो छोटे उम्र में हैं। राहुल कुमार जी आशीर्वाद, उत्पल कुमार जी आशीर्वाद, विशाल तिवारी जी नमस्कार। रबुल हसन जी देख रहे हैं, आपको भी आशीर्वाद। और राधे गोल्ड सिंह राठौर जी, आपको भी नमस्कार। अगर छोटे उम्र के होंगे तो आशीर्वाद। मैं भी राठौर राजपूत ही हूँ, लेकिन ये एक पहचान मात्र है। सबसे बड़ा तो मैं एक सनातनी हूँ, भारत का हूँ और आप सबों का एक सेवक हूँ। अहिर पंकज यदुवंशी जी, आपको भी आशीर्वाद है। पिंटू कुमार जी जय हिंद। रजनीकांत फौजी जी मेरे भतीजे हैं गांव के और बहुत प्रिय हैं, आपको आशीर्वाद है, जय हिंद सर। और मनीष यादव जी बहुत प्रिय छात्र, आशीर्वाद है। और आपके रेशम खान, देखिए मुस्लिम लड़की होकर भी माँ सरस्वती और भोले शंकर की बहुत अच्छी मेहंदी की चित्र बनाए थे। अल्लाह मालिक या भगवान राम, ये सब एक ही है, आपको कल्याण करें। और सुनील राठौर जी, सुनील कुमार बहुत अच्छे नेता हैं सर, आपके हिम्मत को सैल्यूट है। इतनी कलेजा कहाँ से है सर? मुझे भी थोड़ा दे दीजिए इतनी हिम्मत, अच्छा लगता है सर। बहुत हिम्मत है आपके पास सर, बहुत हिम्मत। तो नजर न लगे आपको, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, हम पढ़ते हैं और आपके वक्तव्य भी बहुत अच्छे आते हैं सर। हम आपके पुत्री के शादी में, अपने बहन की शादी में जरूर आते ना है सर कि लड़कियों की शादी में आने पर बहुत रुलाई बढ़ता है हमको और मन दुखी हो जाता है, और किसी के अच्छे अवसर पर मैं रोने नहीं आ सकता, तो माफ करेंगे मुझे बहुत, लेकिन सैल्यूट है सर। मनीष सिंह जी, आपको भी आशीर्वाद है। किरण मामी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। चरण स्पर्श मामी जी, बहुत ज्यादा आप समाज का कल्याण कर रही है और आगे भी कीजिए। अच्छा लगता है कि आप समाज में इतना ज्यादा एक्टिव हैं, सहयोग करती हैं। ऐसे दिलेर तो आप हैं ही, नो डाउट। प्रसिद्ध सिंह जी, आप भी बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त हैं सर, और हमारे देश में आप लोगों जैसे लोगों की जरूरत है, सैल्यूट है सर आपको। आपके विनय पांडे जी, ये तो बिहार पुलिस में है, बिहार के अच्छे सेवक हैं, और बाबा आपको मेरे विद्यार्थी हैं इसलिए आशीर्वाद है, लेकिन आप बाबा है इसलिए आपको प्रणाम है। कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं और रहेंगे। हमने मिलाया है इसलिए सबको सैल्यूट है, लेकिन ब्राह्मण लोगों को विशेष सैल्यूट है। सिकंदर कुमार जी, आपको आशीर्वाद है। रोहित राजपूत जी नमस्कार। सिकंदर जी ने 5-6 प्रणाम भेजा है, तो आपको 12 आशीर्वाद है। अखिलेंद्र सिंह, ये अब तो इनकी पहचान देवेंद्र बाबू के लड़के से ज्यादा हो चुकी है, खुद की माफ करेंगे। बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया अखिलेंद्र बाबू, और बहुत अच्छा सामाजिक कार्य में भी रहते हैं और बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं सर। आकाश कुमार जी, आशीर्वाद है आपको। और रंजीत पांडे जी सर, आपको नमस्कार है। राहुल सिंह राजपूत जी, बहुत अच्छे हैं सर राहुल जी, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री के अच्छे टीचर हैं। हमारे एक भाई भी हैं अखिलेश सिंह, बहुत अच्छे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और राहुल सिंह जी भी बहुत अच्छे टीचर हैं। रंजीत पांडे जी आशीर्वाद है। और प्रणाम प्रेम सिंह जी, आपको नमस्कार है। संजीव कुमार जी, आपको भी आशीर्वाद है।
कालू यादव जी, छोटा उम्र दिख रहा है फोटो में, इसलिए आशीर्वाद है। रजनीश सिंह बंटी जी, सर नमस्कार आपको। दिव्यांशु सिंह जी, आशीर्वाद है। अहिर विकास यादव जी, बहुत अच्छे लड़के हैं विकास जी, और रसूलपुर घर हुआ इनका मेरे हिसाब से, और इनके भैया एयरफोर्स में देश की सेवा कर रहे हैं। आप भी दरोगा बनिए सर विकास जी। रंजित पांडे जी नमस्कार है। पप्पू भैया समर्थक, पप्पू जी एक बहुत अच्छे लीडर है सर, नो डाउट, समाज के सेवक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। राजनीति अगर सर करना है तो राजनीति की पाठ पढ़नी होगी। ये सेवक है, राजनेता नहीं है, भगवान है। पप्पू यादव राजनेता नहीं, भगवान है, और भगवान को जनता केवल लेने के लिए पूछती है, देती कुछ भी नहीं है। अगर दे देती बटन तो फिर पप्पू यादव कहाँ के कहाँ रहते। शशि कुमार जी आपको भी नमस्कार है, और नृत्यपाल राजपूत जी नमस्कार। शशि कुमार जी बहुत बहुत आशीर्वाद। रितेश पांडे जी नमस्कार। खुशी यादव जी बहुत आशीर्वाद है, दुखी मत रहिए, और बहुत अच्छी महिला हैं आप, बहुत अच्छा कीजिएगा, मुझे विश्वास है। इसी ढंग से आपके भानु प्रताप जी आशीर्वाद है। विकास कुमार जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और अभी पूजा पर से ही उठे हैं, ताकि आप सबको बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी अगर भगवान सुने मेरा तो तरक्की दे। सूरज प्रकाश जी आपको भी नमस्कार है। यादव राजीव कुमार जी आशीर्वाद है, बहुत विकास कीजिए सर। शशि रंजन तिवारी जी नमस्कार है आपको, लेकिन गुरु जी लिखे हैं तो आशीर्वाद भी है आपको। विकास कुमार यदुवंशी जी चरण स्पर्श किए हैं, आशीर्वाद है। भानु प्रताप जी, यादव राजीव कुमार जी, सबको आशीर्वाद है। भोला बाबा सर नमस्कार है। भोला बाबा जलालपुर से हैं, बहुत माय डियर सर, हम ना आ सके कि थोड़ा सा बुलाए थे आप, अच्छा लगा, लेकिन मेरी पत्नी का तबीयत थोड़ा रह कर खराब हो जाता है, मेरी भी हो जाती है सर, पता नहीं क्यों। जब से दुर्घटना ग्रसित हम लोग हैं तब से कभी कभी बहुत टूट जाते हैं एकाएक, फिर भी संभलने का प्रयास करते हैं, कर्तव्य तो है, करना है। क्यों हुआ मेरे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन टूटते हैं सर, भावनाएं हैं अंदर। दीपक कुमार शर्मा जी आपको भी आशीर्वाद है। एसपी सिंह जी देखिए अमन से देख रहे हैं, ये ओमान से। एसपी सिंह जी आप तो मेरे पोता लगिएगा, इसलिए आशीर्वाद है, लेकिन साथ में हम लोग पढ़े हैं, मित्र रहे हैं। संजू जी हैं इनका नाम, लेकिन संजय सिंह कहते हैं, और बहुत माय डियर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाकर भी इनके अंदर उदारता है, थोड़ी भी घमंड नहीं है। इतने पैसे के बाद सैल्यूट है सर, और अपने देश में विदेशी पैसा ला रहे हैं तो देश का सेवा तो कर ही रहे हैं सर। शशि रंजन तिवारी जी नमस्कार है। रंजित पांडे जी आपको भी दिल से नमस्कार है। लोकेश भारद्वाज, ये देखिए बहुत अच्छे उभरते हुए हमारे राजनेता हैं, और बहुत अच्छा साफ साफ सर लिखते हैं आप, और आप मेरे प्रिय विद्यार्थी भी हैं, परिवार के सदस्य हैं, आपको आशीर्वाद है। भानु प्रताप जी आपको भी नमस्कार। ज्वाला कुमार राय जी आशीर्वाद। भोला बाबा चरण स्पर्श। विकास कुमार यदुवंशी सर आपसे मिलना है, सर आइए, स्वागत है सर। संजीत सिंह जी सर नमस्कार आपको, और बहुत बहुत आशीर्वाद है। रमेश प्रसाद जी मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी रिविलगंज से, आशीर्वाद है सर। आप दरोगा जल्दी बनिए, और परिवार बहुत अच्छे लेकर चल रहे हैं सर। सब लोग कमा के आइसोलेटेड हो जाते हैं, लेकिन आप सबको देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रोशन सिंह जी आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद भी है। और शैलजा यादव आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत तेज बच्ची है, मन लगाकर पढ़ती है, और बहुत सहनशील हो गई है, और भगवान आपको बहुत अच्छे पद पर ले जाएंगे, आपको भी आशीर्वाद है, अच्छा कीजिए आप लोग। तो आप सबों को नमस्कार, और एक ये भी कहना है कि हम लोग इस रामनवमी के अवसर पर कुछ सोचे हैं, देखते हैं भगवान कितना पूरा करते हैं, और इसीलिए फी बहुत घटा दिए हैं। हमारे यहाँ चाहे दरोगा की तैयारी करे कोई, चाहे बीपीएससी का करे, अगर 1-2 दिन में इधर एडमिशन लेता है तो मात्र 1500 रुपया में उनको जीके जीएस पूरा पढ़ाया जाएगा, और 6 महीना तक पढ़ाया जाएगा। अब इस जो पैसे आएंगे उसका खास को उस धर्म के कार्य में ही है, तो एक उम्मीद किए हैं कि शायद ज्यादा विद्यार्थी एडमिशन ले लें तो उस पैसे को धर्म में भेज देंगे, और न लेंगे तो रखा हुआ थोड़ा पैसा थोड़ा सा बचल है, अब उसको उड़वाना नहीं चाहते हैं, ऐसे पूजा पाठ में लगाते रहते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन इस उम्मीद में हमने ये घोषणा किया है कि 1-2 दिन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के बीच प्रचार करें कि मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, न कि अदर कोई टीचर।
पूरी तरह सिलेबस को समाप्त कर दिया जाएगा और मात्र 1500 ही फी लिए जाएंगे बच्चों से, और वे लोग आए, एडमिशन ले ले 1-2 दिन में, ताकि उनकी तैयारी भी हो जाए। उनका पैसा जो आएगा वो सब के सब धर्म में चला जाएगा। पूरी की पूरी तरह कुछ एक मन में इच्छा है। अब देखते हैं भगवान श्री राम जी कितना पूरा करते हैं। उनका भी तो बहुत काम है। अब मेरा ही काम क्यों करेंगे अकेला, लेकिन अगर कुछ मुझे भी मदद करते हैं तो निश्चित ही मैं एक बहुत अच्छा काम सोचा हूं, जो आपको दिखाई पड़ेगा 2-4-5 दिन बाद। बस इंतजार में हूं कि बच्चे आएं और आकर अपना पढ़ाई भी करें, और साथ ही साथ इस पैसे को हम लोग पुण्य में लगा दें। पूरी लगा दिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं रखा जाएगा, और 6 महीना उनको सेवा बेहतरीन दी जाएगी। मेन उद्देश्य यही है। तो देखते हैं, और थोड़ा शेयर कर देंगे आप तो सत्यम सिंह राजपूत जी, बहुत से विद्यार्थी आ जाएंगे। और उनका देखिए, भगवान चाहता है तभी तरक्की होता है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान चाहेगा तब। कर्म को एक दिशा दिया जाता है। मूर्ति कुम्हार बनाता है, लेकिन प्राण उसमें कौन डालता है? तो ब्रह्मन डालता है, या जो ज्ञानी हो डालता है। प्राण डालने वाले का सम्मान ज्यादा है। जैसे संविधान अंबेडकर साहब ने नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने प्राण डाल दिया, तो संविधान के पिता हो गए। तो हम भी मानते, लोग कहता है संविधान किसने लिखा? तो बी एन राव ने लिखा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन संविधान के पिता कौन है? तो वास्तविक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, क्योंकि उन्होंने प्राण डाल दिया था। उन्होंने अनुच्छेद 32 को महत्व दिया, 368 को महत्व दिया था, और इस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उन्होंने महत्व दिया था, प्रस्तावना को महत्व दिया था, और प्रथम विधि मंत्री थे। तो इसलिए उन्होंने जो काम किया, उन्होंने संविधान में प्राण डाला, और प्राण डालने वाला महत्वपूर्ण होता है। तो मैं दिल की गहराई से अम्बेडकर साहब को सैल्यूट करता हूँ, करता रहूंगा। ऐसा नहीं कि स्वार्थ बस मैं करता हूँ। कुछ लोग उन पर राजनीति करके स्वार्थ करते हैं, लेकिन मैं तो दिल से उनको मानता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने प्राण डाला। तो वही चीज है, भगवान प्राण डालते हैं, कर्म हम करते हैं, प्राण ईश्वर डालते हैं। इसलिए कर्म भी करेंगे और ईश्वर की आराधना भी करेंगे कि प्राण डाल दें, और प्राण डालने वाला बहुत महान होता है। तो मनीष जी, प्रभात जी, सत्यम सिंह राजपूत जी, मैं विश्वास करता हूं कि इस 2-3 दिन में जो बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा संतनु भारद्वाज जी, आप सब जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास प्रचार कीजिए। मात्र 1500 कुल फी, 1500 में ही उनको प्रतिदिन 2-3 घंटा पढ़ाया जाएगा। सप्ताह में 6 दिन पढ़ाया जाएगा, और 6 महीना पढ़ाए जाएंगे। 150 क्लास की गारंटी है कि उनको 1500 में दिया जाएगा। 150 गुने 2 घंटा या 2.5 घंटा जोड़ लीजिए, इतने घंटे उनके लिए खटे जाएंगे, और जबरदस्त संस्कार मिलेगा, जबरदस्त नॉलेज मिलेगी, जबरदस्त कॉम्पिटिटिव ज्ञान मिलेगा, और वो पास करेंगे। और जो मेरे पास उससे जो कुछ मजदूरी मिलेगी, वो मजदूरी मैं नहीं रखूंगा, मैं आपके सामने ही वो सब खर्च हो जाएगा, आप देखेंगे। इसी उम्मीद में जो है हम आपसे निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय छठी मैया, जय सनातन, जय भारत, जय सनातन धर्म के लोग, और विश्व का सबसे विकसित धर्म है, बने रहे, आपके हाथों में है। धन्यवाद, नमस्कार।